वैसे तो मैं कभी नहीं सोचता कि इस धरती के नीचे क्या हो सकता है। मैं जमीन के ऊपर जीवन जीने में बहुत व्यस्त हूँ और इतना वक्त नहीं है कि कहीं पे रुक के सोचूं कि इस सड़क के नीचे या मेरे घर के नीचे क्या दफन है। हालांकि पृथ्वी के अंदर बहुत सी चीजें छिपी हुई है जो सदियों से किसी को पता भी नहीं होती। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा उन डरावनी खोजों के बारे में जो जमीन के अंदर दबी हुई मिली थी। चलिए शुरू करते हैं। यूनिकॉर्न बोन्स। आपको कहानियों वाला सफेद घोड़ा याद ही होगा जिसको सिर्फ एक सींग होता है और अक्सर परियों की कहानियों में मिलता था। वो बहुत सारे देशों में लोक कथाओं का एक बड़ा हिस्सा है और स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है। अपने कल्चरल इंपॉर्टेंस के बावजूद वो वास्तविक नहीं है। मैं भी तब तक यही सोचता था जब तक मैंने ये इमेज नहीं देखी थी। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये फोटो इंटरनेट पर मिली और इसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। इससे ऐसा लगता है कि जैसे ये हकीकत में थे, लेकिन मुझे अभी भी पक्का सबूत नहीं मिला था। इसलिए मैंने और छानबीन करना शुरू कर दिया। 2012 में नॉर्थ कोरिया ने यह दावा किया था कि उन्होंने यूनिकॉर्न का लेयर पाया है और साथ में बताया था कि ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। उस लेयर से ये पता चला था कि ये 29,000 साल पहले का था। वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल। क्या आप जानते हैं धरती पर एक ऐसी जगह भी है जिसे नर्क का द्वार कहा जाता है। दरअसल बचपन से ही हम नर्क के बारे में सिर्फ किस्से कहावतें ही सुनते आए हैं, लेकिन धरती पर सचमुच एक नर्क का द्वार है। ये नर्क का द्वार रसिया के कोला उपद्वीप में है। बताते हैं कि ये दुनिया में मौजूद सबसे गहरा बोरहोल है। इसकी तस्वीर देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये इतना भयानक नजर आता है कि मजबूत दिल वाले भी इसके नजदीक जाने से घबरा जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस नर्क के द्वार को कोला सुपर डीप बोरहोल नाम से जाना जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए 1970 में रसिया के वैज्ञानिकों ने इस होल को खोदना शुरू किया था। इसकी खुदाई लगभग 19 साल तक की गई। उस समय वैज्ञानिक 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच पाए थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें खुदाई का काम रोकना पड़ा था। आखिर क्या हुआ था ऐसा? रिसर्च बताती है कि रूसी वैज्ञानिक जमीन के जितना नीचे तक खुदाई करते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी राह में बाधाएं बढ़ती जा रही थी। फिर एक समय ऐसा आया कि खुदाई मशीन का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। जब वे 12,262 मीटर की गहराई पर पहुंचे तो मशीन ठप पड़ गई। आपको यकीन नहीं होगा, उस वक्त का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस था। इसे जानकर वैज्ञानिक चौंक पड़े और तत्काल काम को रुकवा दिया गया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसका नाम नर्क का द्वार रख दिया। हालांकि वैज्ञानिकों ने उस समय टारगेट डेप्थ 15,000 मीटर तय किया था, लेकिन उस समय दुनिया की सबसे अनोखी मशीन के यूं बंद पड़ जाने से वैज्ञानिक चिंताजनक स्थिति में आ गए थे। इस अनोखी मशीन का नाम यूरलमेस्ट है। धरती का केंद्र 6,400 किलोमीटर नीचे है, जहां तक पहुंचने का सोचा भी नहीं जा सकता। यह नर्क का द्वार केवल जमीन से 12 किलोमीटर नीचे तक ही लेकर जा पाया, जो उसका 0.2% भी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती के गर्भ में पहुंचना कितना कठिनाई भरा काम है। निर्दयी राजा किंग रिचर्ड तीसरा। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पे कब्जा कर रखा था। उसके साथ अंग्रेजों ने बहुत से देशों पे अपना कब्जा जमाया हुआ था। उसमें से कुछ अंग्रेज अच्छे भी थे और कुछ बहुत बुरे। किंग रिचर्ड तीसरा, इस अंग्रेज से लोग डरते थे। ये बहुत ही खतरनाक और निर्दयी था। उसको जो भी चाहिए था वो उसे पा लेता था। 1485 में एक युद्ध में वो मारा जा चुका और ऐसा कहा जाता है कि उसका शव किसी ने नहीं उठाया था क्योंकि लोग उसको नफरत करते थे। लेकिन 2012 में युद्ध भूमि से बहुत दूर लंदन में एक पार्किंग के नीचे से खुदाई के दौरान एक कंकाल पाया गया और उसके साथ मिली कुछ चीजें, और उस कंकाल को देख के सभी निष्णातों ने यही बताया कि ये किंग रिचर्ड तीसरे का ही कंकाल है। टेराकोटा सोल्जर्स। जरा सोचिए कि आप कहीं पे खुदाई कर रहे हो और आपको कोई बड़ा सा सोल्जर का स्टैच्यू मिल जाए और थोड़ा और खोदने पर पूरी आर्मी के स्टैच्यू मिले तो आपका क्या हाल होगा।
ऐसा ही कुछ 1974 में हुआ चाइना के एक किसान के साथ और दुनिया की बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई। किसान तो सिर्फ दुकाल की वजह से पानी की तलाश में गड्ढा कर रहा था और निकला खजाना। उस आर्मी में 8000 से भी अधिक इन पैदल योद्धाओं के साथ 150 घुड़सवार, 130 गाड़ियां और 520 घोड़े भी थे। इनमें से अधिकतर चीन शी हुआंग के मकबरे के पास ही मिले। बताते हैं कि इस सेना की मूर्तियां सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्थानिक चीजों से बनाई गई थी। उनके सिर, हाथ, पैर और धड़ अलग अलग बनाए गए और फिर उन्हें जोड़ा गया था। चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग की मृत्यु हुई तो उनके साथ टेराकोटा से बनी एक पूरी सेना भी दफन की गई थी। ऐसा इस विश्वास के साथ किया गया था कि सेना हमेशा सम्राट की हिफाजत करती रहेगी। शियान शहर में ये टेराकोटा योद्धा आज भी सारी दुनिया के लिए आकर्षण बने हुए हैं। 23 फुट गहरे 4 गड्ढों में दफन इस टेराकोटा आर्मी ने करीब 1.5 किलोमीटर जगह घेरी हुई है। 230 मीटर लंबे और करीब 62 मीटर चौड़े पहले गड्ढे में मुख्य सेना की 6000 से भी अधिक मूर्तियां हैं। चिन शी हुआंग ने एक विशाल और अद्भुत महल का निर्माण किया था। कहा जाता है इस महल में 10,000 कमरे थे। चिन शी हुआंग अपनी जिंदगी 27 वर्षों तक इसी महल में बिताई और एक कमरे में रात बिताने के बाद कभी उसमें दोबारा नहीं जाते थे। कहते हैं हर रात उसके लिए एक अलग ही रानी होती थी। हुआंग के संबंध 13,000 औरतें थे और उसके 2800 बच्चे भी थे। बसानो फूलदान। इटली में एक कहानी प्रचलित थी जिसमें एक लड़की को उसकी शादी के पहले गिफ्ट में एक फूलदान दिया जाता है जिसका नाम था बसानो फूलदान। लेकिन शादी होने से पहले ही लड़की को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाती है। उसके बाद वो फूलदान जिसके भी कमरे में रखा जाता था उसको हार्ट अटैक आता था और वो मर जाता था। इसी तरह से लड़की के घर में दूसरे 4 लोगों की एक ही साल में मौत हो गई। उसके बाद इस फूलदान को किसी अनजान जगह पर दफन कर दी गई। खैर ये डरावना था लेकिन ये एक कहानी थी। लेकिन 1988 में एक युवान इटली में ही कहीं पे कोई काम से खुदाई कर रहा था, तब उसको भी एक फूलदान मिला और वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो प्रचलित कहानी में बताया गया था। लेकिन उसके साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, इससे सावधान रहे, ये जान लेती है। धीरे धीरे सबको पता लगा और सब देखने आने लगे। फायदा उठा के लड़के ने इसको बेचने का सोच लिया और एक फार्मासिस्ट ने इसे $2500 में खरीद लिया और वो 3 महीने में ही हार्ट अटैक से मर गया। उसके बाद ये फूलदान एक डॉक्टर के पास पहुंची थी और उसकी भी थोड़े ही दिनों में मौत हो गई और फिर एक बार इसे कोई अनजान जगह पर दफन कर दिया गया। शापित पैसे। आपको लगता है कि घर के पीछे के बगीचे में से पैसे मिलने को नसीब कहा जाता है, तो ये ध्यान से देखिए। 2011 में वैन सुभाष नाम का ये इंसान अपने घर के पास ब्रोकली चुन रहा था। तब खुदाई करते हुए इसको $150 मिले थे। वो भी खुद को खुशनसीब समझने लगा क्योंकि वो उस वक्त बेरोजगार था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा टिकी नहीं। उसके पड़ोस की एक लड़की ने दावा किया कि ये पैसे उसके थे, लेकिन उसकी माँ जो कि दिमाग से बीमार है, उसने ये पैसे शापित है ऐसा कहकर यहाँ फेंक दिया था। वैसे कोर्ट ने सुना दिया कि ये पैसे सुभाष को ही मिलेंगे, लेकिन अफसोस कि जब तक वो पैसे उसके हाथ लगे उसकी मौत हो गई। उसके बाद ये पैसे उसके पापा को मिलने चाहिए ये घोषित किया गया और तुरंत ही उसके पापा की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको नहीं लगता कि ये पैसे सच में शापित थे? तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।